द कश्मीर फाइल्स की ताबड़तोड़ सफलता ने सभी को बुरी तरह से चौंका दिया है। एक कम बजट की फिल्म जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं, जिस फिल्म का विषय घोर राजनीतिक है, जिस विषय पर बनी फिल्म की अपनी लागत निकाल लेने पर भी संदेह हो, जिस फिल्म से मानो सारे फिल्म क्रिटिक और रिव्यू देने वाले ही चिढ़े बैठे हों, वो फिल्म जिसे सेंसर बोर्ड ने 18+ का सर्टिफिकेट दिया हो, जिस फिल्म में न गाना है, न बजाना और न ही बॉलीवुड के सितारों का ठुमकना, वही फिल्म द कश्मीर फाइल्स साल 2022 में 2020 से अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। द कश्मीर फाइल्स की सफलता ने बॉलीवुड में किसी भी फिल्म की मार्केटिंग और प्रचार के नियमों को नए सिरे से लिख दिया है। आइए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशन के नजरिए से देखें द कश्मीर फाइल्स की सफलता की कहानी। लोग किसी भी ब्रांड की परिकल्पना उस ब्रांड के लोगो, नाम या प्रोडक्ट की फिजिकल अपीयरेंस से जोड़ लेते हैं, पर ब्रांड का मतलब होता है उन सभी भावनाओं और विचारों का सार जो किसी भी प्रोडक्ट, लोगो, नाम या व्यक्ति को देखकर कंज्यूमर या ऑडियंस के मन में आते हैं। और ब्रांडिंग एक्टिविटीज एक जर्नी या सफर है जिसका उद्देश्य होता है ऑडियंस या कंज्यूमर के मन में ब्रांड के प्रति टारगेटेड या प्लान्ड भावना और सोच को अंकुरित कर देना। ऐसे में अगर हम विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म के पहले एक फिल्मकार के रूप में विवेक अग्निहोत्री का काम कुछ ज्यादा उल्लेखनीय नहीं रहा। एडवर्टाइजिंग और टीवी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में आए विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्में जैसे चॉकलेट, दन दनादन गोल, हेट स्टोरी और जुनूनियन बॉक्स ऑफिस पर कभी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। राजनीतिक विषयों पर भी उनके द्वारा बनाई गई फिल्में जैसे बुद्धा इन ट्रैफिक जैम और द ताशकंद फाइल्स भी कुछ खास सफलता नहीं पा सकी, और वो ऐसी फिल्में बनाकर एक विशेष तबके के पत्रकारों, फिल्म समीक्षकों, सोशल मीडिया यूजर्स की आलोचना और मखौल का निशाना भी बनते रहे। मगर अपनी फिल्मों के चढ़ते गिरते ग्राफ के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की सोशल मीडिया पर मैसेजिंग और एक्टिविज्म बिल्कुल फोकस्ड रही है। 2014 के आसपास विवेक अग्निहोत्री खुलकर उस समय के भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के समर्थन में आए और तब से राइट विंग और राष्ट्रवादी विचारधारा के मुखर समर्थक के रूप में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उनकी फिल्मों के विषय का झुकाव भी राजनीतिक होता चला गया। उन्होंने अपनी फिल्में ऐसे विषयों पर बनाई जो भारत के राष्ट्रवादियों के दिल के करीब है, जैसे नक्सल समस्या, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का रहस्य इत्यादि। इस तरह की सोशल मीडिया मैसेजिंग स्ट्रेटेजी से विवेक अग्निहोत्री का कुछ समय में एक लॉयल फैन बेस बन गया, जो न सिर्फ उनकी फिल्मों को एक सस्टेनेबल बॉक्स ऑफिस कमाई देता, बल्कि अपने स्तर पर उनकी फिल्मों का प्रमोशन भी सोशल मीडिया और अपने निजी सर्कल पर करता था। एक मसाला फिल्म मेकर से विवादित राजनीतिक मुद्दों के फिल्मकार तक के सफर में तमाम आलोचनाओं और तीखे हमलों के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की मैसेजिंग बिल्कुल फोकस्ड रही। ज्यादातर मामलों में किसी भी ब्रांड या पब्लिक इमेज की रीपोजिशनिंग काफी मुश्किल काम होता है। उदाहरण के लिए हम अगर पाकिस्तान को ही देखें तो एक जिहाद के प्रायोजक देश से टेरर विक्टिम के रूप में खुद को रिपोजिशन करने की पाकिस्तान की कोशिशों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया है। फेसबुक का मेटावर्स की तरफ ट्रांजिशन भी कोई अच्छे नतीजे नहीं दे रहा। नेटफ्लिक्स इंडिया भी अपनी ब्रांड रिपोजिशनिंग की पहेली में उलझा ही हुआ है, मगर विवेक अग्निहोत्री तो अपने प्रयासों में सफल रहे। तो एक लंबे समय तक एक्टिविज्म और बेबाकी से विचारों को व्यक्त करते हुए विवेक अग्निहोत्री सोशल मीडिया और फिल्मी दुनिया में राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थन में बुलंद और प्रखर आवाज की भूमिका में रम तो गए, मगर जनता की नब्ज भापना और अपने प्रोडक्ट की कमर्शियल वायबिलिटी को भी समझना उतना ही जरूरी था, क्योंकि आप गंजों के देश में कंघे तो नहीं बेच सकते। उसी तरह विवेक अग्निहोत्री कोई आम मसाला फिल्म लेकर तो जनता के सामने नहीं आ रहे थे। क्या भारत जैसे देश में द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म का समय आ गया था? अतीत में गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर बनाई फिल्में जो वास्तविकता के नजदीक रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाई हैं। क्या विवेक अग्निहोत्री को यह शुरू से भरोसा था कि जनता द कश्मीर फाइल्स को पसंद करेगी? क्या द कश्मीर फाइल्स अपनी लागत भी निकाल पाएगी? मगर एक फिल्म के तौर पर, एक प्रोडक्ट के तौर पर कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनाई जाने वाली फिल्म का समय आ चुका था। एक उपभोक्ता या दर्शक के तौर पर खुद भारत के लोगों को भी इस बात का आभास नहीं था। मार्केटिंग की दुनिया का एक कॉन्सेप्ट लेटेंट नीड यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेटेंट नीड यानी कि उपभोक्ता या कंज्यूमर की कोई ऐसी जरूरत जिसका आभास
खुद उसे ही नहीं। उदाहरण के लिए कभी किसी ने यह सोचा भी न था कि चलते भागते हुए भी गीत संगीत सुना जा सकता है, मगर सोनी के वॉकमैन के मार्केट में आ जाने के बाद लोगों को इस प्रोडक्ट की उपयोगिता और ऐसी किसी प्रोडक्ट की जरूरत का एहसास हुआ। उसी तरह से नेटफ्लिक्स ने भी एक ऐसी नीड या जरूरत को पूरा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही न था, जैसे कि अपने ही घर पर बैठकर इंटरनेट पर मूवीज और टीवी शोज देखना। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत की जनता ने यह कभी सोचा ही नहीं था कि अब हमारा समाज इतना समझदार हो चला है कि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर बनी गंभीर फिल्में भी लोकप्रिय हो सकती हैं। और या फिर यूं कहा जाए कि हमें कभी यह जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि कश्मीरी पंडितों की आप बीती बिना किसी लाग लपेट के एक फिल्म के माध्यम से सुनी जाए। और एक प्रोडक्ट के रूप में द कश्मीर फाइल्स की कहानी में परतें नहीं थी, कोई जटिलता नहीं थी, एक सटीक और कसी हुई स्क्रिप्ट में कोई हीरो नहीं था, थे तो सिर्फ विक्टिम्स, विलेंस और साइलेंट विटनेसेस। फिल्म की यही सादगी लोगों को काफी हद तक पसंद आई। एक मार्केटियर के लिए एक अच्छा सबक है कि उनका प्रोडक्ट जितना सिंपल और फोकस्ड हो सके होना चाहिए। कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर विवेक रंजन अग्निहोत्री किसी भी ट्रैप में नहीं फंसे। अगर वो बुद्धिजीवियों, तथाकथित सेकुलर्स और फिल्मी दुनिया के पॉलिटिकली करेक्ट फिल्म समीक्षकों को खुश करने के लिए फिल्म बनाते, तो भारत की जनता उनकी फिल्म को बिल्कुल ही नकार देती। विवेक रंजन अग्निहोत्री को अपने टारगेट ऑडियंस का बिल्कुल ध्यान रहा और उन्होंने फिल्म के विषय वस्तु से जरा भी बेईमानी नहीं की और बिल्कुल ही बेबाक अंदाज में कश्मीरी पंडितों की कहानी जस की तस जनता के सामने पेश कर दी। और यही इस फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ सफलता का बहुत बड़ा कारण है। मगर एक फिल्म बना लेना और उसे प्रमोशन और प्रचार के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना भी एक चुनौती होती है, और द कश्मीर फाइल्स के लिए चुनौती तो और भी भारी थी। फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं था। फिल्म का विषय ऐसा गंभीर था कि फिल्म का प्रमोशन द कपिल शर्मा शो या किसी टैलेंट शो पर करना फिल्म की भावना के साथ खिलवाड़ होता। साथ ही एक बहुत बड़ा तबका फिल्म के खिलाफ पहले से ही लामबंदी करके बैठा हुआ था। मगर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को जिस तरह से ऑर्गेनिक प्रमोशन मिली, ऐसा आज तक भारतीय फिल्म जगत में तो कभी नहीं हुआ। और ये बॉलीवुड के फिल्मकारों के लिए एक ऐसा सबक है जिसे याद रखने में उनकी ही भलाई है। द कश्मीर फाइल्स की टीम की फिल्म की प्रमोशन की स्ट्रेटेजी इन दो चीजों पर आधारित थी। पहला तो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सालों की फोकस्ड मैसेजिंग से सोशल मीडिया पर उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनिक और सच्ची लॉयल फॉलोइंग थी, जो राजनीतिक मुद्दों विशेषकर कश्मीर पर विवेक अग्निहोत्री के विचारों और नैरेटिव से एकमत थी। सोशल मीडिया पर विवेक के ऐसे फॉलोवर न तो फेक थे और न ही पैसे देकर खरीदे गए थे। उन्होंने फिल्म के प्रमोशन को अपने हाथों में ही ले लिया। सोशल मीडिया पर विपरीत राजनीतिक विचारधारा वाले कुछ लोगों ने फिल्म की खुलकर आलोचना की और द कश्मीर फाइल्स की टीम के प्रयासों का मखौल उड़ाया। और जैसा कि सोशल मीडिया पर होता आया है, ऐसी नेगेटिविटी आग में घी का काम करती है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म और भी ज्यादा खबरों में आती गई और फिल्म के रिलीज होते होते द कश्मीर फाइल्स हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहा था। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के इतिहास पर बनी इस फिल्म के साथ कुछ अनूठा किया। वो इस फिल्म को खुद ही कश्मीरी पंडितों के पास लेकर गए और उनके लिए जगह जगह फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया। अब तक द कश्मीर फाइल से पहले किसी और फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के दर्द भरे अतीत को इतनी ईमानदारी से नहीं दिखाया था और इस फिल्म का उन पर जो असर हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब सोशल मीडिया पर फिल्म देखने के बाद रोते बिलखते और अपनी आप बीती सुनाते हुए कश्मीरी पंडितों के वीडियो वायरल हुए तो लोग स्तब्ध रह गए। ऐसे दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि द कश्मीर फाइल्स के देखने वालों की संख्या अचानक ही तेजी से बढ़ती चली गई। मोमेंट ऑफ ट्रुथ मार्केटिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट है जो द कश्मीर फाइल्स की ताबड़तोड़ सफलता का एक और कारण है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में वो क्षण होता है जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके या एक्सपीरियंस करके उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी धारणा या विचार कायम करता है। द कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं ने अपने प्रोडक्ट यानी द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद दर्शकों के मोमेंट ऑफ ट्रुथ को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया। देखते ही देखते यही काम सैकड़ों YouTube चैनल्स भी करने लगे।
और लोगों की टाइमलाइन ऐसे वीडियो से भर गई जिसमें लोग द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद भावुक होकर रो रहे थे, उत्तेजित होकर नारे लगा रहे थे, यहाँ तक कि फिल्म के खत्म हो जाने के बाद मूवी हॉल के अंदर ही चर्चाएं कर रहे थे। ऐसी वीडियोस का ऐसा असर हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स का तूफान सुनामी में बदल गया। तो ये है मार्केटिंग लेसन्स जो बिना किसी बड़े स्टार की द कश्मीर फाइल्स जैसी लो बजट फिल्म की धुआंधार सफलता से मिलते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।